गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका वेलकम है। आज हम लोग यूनिट 1 के लेक्चर 10 में पढ़ेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर के बाद हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, इसे हम लोग समझेंगे। जैसा कि आपको फर्स्ट क्लास में बताया गया था क्वांटम नंबर के इंट्रोडक्शन में कि क्वांटम नंबर से ऑर्बिटल के शेप, साइज, ओरिएंटेशन के विषय में जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमें ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन के विषय में जानकारी मिलती है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को जीमन नाम के साइंटिस्ट के द्वारा प्रपोज किया गया था और इसे स्मॉल m से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m। तो फर्स्ट सेंटेंस हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के विषय में लिखेंगे। इट इज प्रपोज्ड बाय जीमन एंड डिनोटेड बाय स्मॉल m। स्मॉल m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल m से हम लोग डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड है द वैल्यू ऑफ m वेरीज फ्रॉम -L टू +L, -L टू +L। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि m का वैल्यू वेरीज करता है कहाँ से कहाँ तक, -L टू +L। ये L क्या है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू L। L से हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर m का वैल्यू वेरीज करेगा -L टू +L। तो निश्चित है कि m के वैल्यू के लिए L का वैल्यू हमें जानना जरूरी है। बिना L की जानकारी प्राप्त किए हुए m का वैल्यू हम लोग नहीं ज्ञात कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है m इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला 2L + 1। 2L + 1 m को हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, m = 2L + 1। यहाँ पर देखेंगे m = 2L + 1। It gives the total number of orbital। ये वैल्यू है देगा, it gives the total numbers of orbital। ये 2L + 1 ये हमको किस चीज की जानकारी देगा, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल के विषय में। यहाँ पर m का वैल्यू करस्पॉन्ड टू each एटॉमिक ऑर्बिटल। यहाँ पर m का वैल्यू हमारा जितना आएगा दैट मीन्स उस सब सेल में उतने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे। क्योंकि L हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर L सब सेल का वैल्यू देगा। S के लिए अलग होगा, P के लिए अलग होगा, D के लिए अलग होगा और F के लिए अलग होगा। आपने देखा भी है लास्ट क्लास में S के लिए जो ऑर्बिटल है सिंगल ऑर्बिटल है, P के लिए 3 ऑर्बिटल है, D के लिए 5 ऑर्बिटल है और F के लिए 7 ऑर्बिटल है। ये कैसे हो गया, S के लिए 1 ऑर्बिटल, P के लिए 3 ऑर्बिटल, D के लिए 5 ऑर्बिटल और F के लिए 7 ऑर्बिटल। तो m के वैल्यू से नंबर ऑफ ऑर्बिटल शो होता है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे फॉर सब सेल L = और सब सेल L L के लिए क्या होगा, L = 0।
एस सब सेल के लिए, एस सब सेल के लिए क्या होगा, एल का वैल्यू 0। फॉर एस सब सेल हम लोग कर देते हैं, फॉर एस सब सेल एल इक्वल टू 0, एल इक्वल टू 0, देन एम इक्वल टू 0। अब यहां पर आप देखेंगे एल का वैल्यू आप 0 पुट करेंगे, एल का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस 1, दैट मीन्स इसका वैल्यू 1 आएगा, और 1 आएगा तो 1 ऑर्बिटल होगा, और 1 ऑर्बिटल जो होगा उसके लिए हम लोग 0 से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। m का वैल्यू l का वैल्यू 0, देन m का वैल्यू 0। तो यहाँ इसका मतलब है 1 ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल, और इसको आप लोग s में यहाँ देखते भी हैं 1 ऑर्बिटल। इसी तरह हम लोग देखेंगे फॉर p सब सेल l इक्वल टू 1, l इक्वल टू 1, l इक्वल टू 1, तो यहाँ पर इसका 3 वैल्यू शो होगा, m इक्वल टू -1 0 प्लस 1, और यहाँ पर हो जाएगा p के लिए 3 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल्स, जिसे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 3 ऑर्बिटल। ये हो गया 0, ये हो गया 0 प्लस 1, और ये -1। अब इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे फॉर d सब सेल l इक्वल टू 2, देन m इक्वल टू -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2, तो यहाँ पर 5 ऑर्बिटल, जिसे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 5, 0 प्लस 1 प्लस 2 -1 -2। f के लिए हम लोग देख सकते हैं l इक्वल टू 3, देन m इक्वल टू -3 -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, टोटल 7 ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स, और इसे हम लोग वन 2 3 4 5 6 7, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 -1 -2 -3। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये डिफरेंट नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे आता है। डिफरेंट नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का संख्या m के वैल्यू से हमें प्राप्त होता है, और जितना नंबर ऑफ ऑर्बिटल ज्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन भरने की संभावना अधिक है। जैसे इसमें आपने देखा था फर्स्ट में यहाँ पर ये s है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने देखा था। यहाँ पर p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, तो 3 ऑर्बिटल है, तो 6 इलेक्ट्रॉन। d में हमने देखा था 10 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और f में हमने देखा था 14, f में देखा था 14,
इलेक्ट्रॉन। कैसे 14 इलेक्ट्रॉन ही है? तो हम लोग यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 इलेक्ट्रॉन F में, F ऑर्बिटल में, 10 इलेक्ट्रॉन D ऑर्बिटल में, 6 इलेक्ट्रॉन P ऑर्बिटल में और 2 इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल में। लास्ट क्लास में आपने देखा होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं डिफरेंट ऑर्बिटल में, और इस क्लास में आप देखेंगे क्यों है। दैट मीन्स यदि इस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो आपका आंसर होगा कि इस ऑर्बिटल हैज ओनली वन बॉक्स एंड एनी ऑर्बिटल कंटेन 1 और 2 इलेक्ट्रॉन, कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन और अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन। तो 1s1 भी हो सकता है और 1s2 भी हो सकता है, बट इट नेवर विल बी 1s3। 1s1 होगा, 1s2 होगा, लेकिन 1s3 नहीं होगा, क्योंकि एक ही बॉक्स है। एक बॉक्स में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आप रख ही नहीं सकते। इसी तरह हम लोग आगे देखेंगे तो P ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आप रख सकते हो, क्योंकि P ऑर्बिटल के पास 3 बॉक्स है, 3 बॉक्सेस है P ऑर्बिटल के पास, 1 2 3, जिसके m का वैल्यू 0 +1 -1। तो आपने देखा P में कैसे 6 इलेक्ट्रॉन ही आप रख सकते हो। P7 कभी नहीं होगा, P 1 to 6 होगा। इसी तरह हम लोग D में आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे D में ऑर्बिटल की संख्या 5 है, और जब ऑर्बिटल की संख्या 5 है, यहाँ पर देखेंगे 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5। P में जब ऑर्बिटल की संख्या 5 है, 5 बॉक्स है यहाँ पर, तो 1 ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 5 ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हम रख सकते हैं। और इसी तरह आप F के लिए देखेंगे तो F के लिए आप देखेंगे तो F में 7 ऑर्बिटल और 7 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट क्लास में आपने देखा क्यों S2 P6 D10 और F14 होता है, और यहाँ पर आप देखोगे कि कैसे ये होता है। तो क्लियर हो गया आपको कि S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में 14 इलेक्ट्रॉन। अब डिप्लोमा की एग्जाम में एक क्वेश्चन कई बार आता है इस क्वांटम नंबर से रिलेटेड। आप देखोगे इफ L = 0 then M = if L = 0 then M = क्या होगा? If L = 0 then M = 0। कैसे होगा ये? अब यदि आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे कि 2 × 0 + 1, 2 × 0 + 1 दैट इज द 1। हाँ, ये सही है, 1 सही है, लेकिन 1 क्या बता रहा है? 1 बता रहा है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 है, 1 सही है आंसर। m का वैल्यू 1, देन इट इज नंबर ऑफ ऑर्बिटल। लेकिन m का पार्टिकुलर वैल्यू क्या होगा? दैट इज द 0। क्योंकि एक ऑर्बिटल के लिए आप देख रहे हो यहाँ पर m का वैल्यू 0 से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर में आप लिखेंगे इफ L = 0 then M = 0, इट इज नॉट 1। 1 आपको ऑर्बिटल का संख्या होगा,
लेकिन पार्टिकुलर m का वैल्यू इस ऑर्बिटल के लिए क्या होगा, तो 0। तो यहाँ पर m का वैल्यू पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल नहीं पूछा जा रहा है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछा जाता, if L is equal to 0 then how many number of orbital, then your answer will be 1. But if question is L is equal to 0 then answer will be m is equal to 0। तो ये क्लियर हो गया आपके लिए। अब इसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा आप देखेंगे। क्वांटम नंबर आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन निश्चित रूप से डिप्लोमा के एग्जाम में रहता है। नेक्स्ट पॉइंट होगा फोर्थ पॉइंट, नंबर ऑफ ऑर्बिटल present in any cell is equal to n square। Number of orbital present in any cell is equal to n square। n square किसी सेल में ऑर्बिटल की संख्या कितनी होगी, किसी ऑर्बिट में ऑर्बिटल की संख्या कितनी होगी, इसको हम लोग n स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे। n स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे। n स्क्वायर देगा पार्टिकुलर उस ऑर्बिट के लिए ऑर्बिटल की संख्या। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ऑर्बिटल present in any subcell is equal to 2l plus 1, जिसे अभी दिखाया गया है थोड़ी देर पहले। नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन एनी सेल इज इक्वल टू 2l plus 1। तो ऑर्बिट में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे आप निकालोगे? ऑर्बिट में नंबर ऑफ ऑर्बिटल आप निकालोगे n स्क्वायर से, और सब सेल में ऑर्बिटल की संख्या आप निकालोगे 2l plus 1 से। तो अभी हम लोग यहाँ एक कॉलम बनाएंगे और हम लोग देखेंगे टोटल NLM के वैल्यू को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। N L के बाद हम लोग देखेंगे M NL M NL M NLM, और उसके बाद हम लोग देखेंगे डेजिग्नेशन
ऑफ सबसेल, डेजिग्नेशन ऑफ सबसेल, डेजिग्नेशन ऑफ सबसेल हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, यहाँ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स और लास्ट में देखेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो हम लोग देखेंगे n का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू 1 है, l का वैल्यू 0, m इज आल्सो 0 और यहाँ हम लोग करेंगे 1s, डेजिग्नेशन 1s, नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 और टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज आल्सो 1। अब यहाँ हम लोग देखेंगे टू के लिए, 2 के लिए हम लोग देखेंगे क्या वैल्यू होगा इसका, 0 और 1, 0 और 1। तो जब 0 होगा उसके लिए m का वैल्यू 0 और जब 1 होगा तो उसके लिए m का वैल्यू -1, 0 +1, -1 0 +1। 1 के लिए s का वैल्यू 2s और यहाँ 1 के लिए यहाँ डेजिग्नेशन होगा 2p। यहाँ s में ऑर्बिटल की संख्या 1 और p में ऑर्बिटल की संख्या 3, तो इट विल बी टोटल 4, इट विल बी टोटल 4। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 4। अब यहाँ पर हम लोग इसे फिर से n का वैल्यू 3 थर्ड ऑर्बिट के लिए हम लोग देखेंगे, n का वैल्यू 3 थर्ड ऑर्बिट में l का वैल्यू होगा 0, 1 एंड 2, 0, 1 एंड 2, 0, 1 एंड 2, 0 के लिए 0, यहाँ पर 1 के लिए -1, 0 +1, 2 के लिए -2, -1, 0 +1 +2, यहाँ 3s, 3p, 3d डेजिग्नेशन। यहाँ s में 1 ऑर्बिटल, p में 3 और d में 5, तो यहाँ टोटल 9। अब हम लोग देखेंगे फोर्थ ऑर्बिट के लिए। फोर्थ ऑर्बिट के लिए हम लोग देखेंगे, फोर्थ ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू 4, n का वैल्यू 4, देन l का वैल्यू 0, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पर आप देखेंगे 0 के लिए 0, 1 के लिए -1, 0 +1, -2, -1, 0 +1 +2। अब 3 के लिए देखेंगे -3, -2, -1, 0 +1 +2 +3। अब फोर्थ ऑर्बिट के लिए हम लोग देखेंगे डेजिग्नेशन क्या होगा, 4s, 4p, 4d, 4f। अब इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होगा, 1, p में 3, d में 5 और f में 7। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1, 3, 4, 5, 9 कितना होगा, 16, टोटल 16। यहाँ पर 1, 3, 4, 5, 9 और 7, 16। तो यहाँ पर यदि n का वैल्यू है, यहाँ पर n का वैल्यू है और यहाँ पर हम लोग ऑर्बिटल देखना है, दिस इज द ऑर्बिट। ऑर्बिट का यहाँ पर वैल्यू दिया गया है
कौन सा नंबर ऑफ ऑर्बिट है और यहाँ ऑर्बिटल की संख्या कितनी है। तो आप देख रहे हो n स्क्वायर से आप देख रहे हैं, n स्क्वायर से आप देख रहे हैं कि 1 का 1, दैट मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट है, तो इसके लिए फर्स्ट ऑर्बिट है तो इसके लिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1। यहाँ 2 है तो 2 का होल स्क्वायर 4, यहाँ पर देख रहे हैं 3 है तो 3 के लिए 9 और 4 है तो 4 के लिए 16। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन एनी सेल इज डिटरमाइंड बाय n स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन एनी सब सेल 2l प्लस 1, 2l प्लस 1। यहाँ पर देखेंगे 2l प्लस 1, सब सेल में हम लोग देखेंगे 2l प्लस 1, जो कि आप यहाँ l के लिए s के लिए रखते हो 0 तो 1 ऑर्बिटल, 1 की संख्या 1 ऑर्बिटल। p के लिए आप 1 रखते हो तो 3, 2 इंटू 1 प्लस 1 3, जो कि यहाँ देख रहे हो। d के लिए 2 रखते हो तो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5, जो कि यहाँ पर 5 दिख रहा। और f के लिए यहाँ पर l का वैल्यू 3 रखते हो तो 2 इंटू 3 प्लस 1 दैट इज द 7। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कैसे ऑर्बिट और सेल और सब सेल में ऑर्बिटल की संख्या हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में कि ये एक्सप्लेन करता है स्प्लिटिंग ऑफ spectral line. It can also explain next point, that is the 6th. Magnetic quantum number explain a splitting of a spectral line. A splitting of a spectral lines in a splitting of a spectral line in magnetic field, that is Zeeman effect. Zeeman effect. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करता है स्प्लिटिंग ऑफ ए स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम लोग जीमन इफेक्ट कहते हैं। अब लास्ट क्वांटम नंबर हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज द स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर क्या है? क्वांटम नंबर की इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्वांटम नंबर इज ए सेट ऑफ नंबर विच गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट shape, size, orientation of orbital, and it also explains direction of a spin of any electron present in the atom. Fourth will be a spin quantum number. A spin quantum number. A spin quantum number जिसे हम लोग S से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर क्या है?
आप इलेक्ट्रॉन के विषय में जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ एंड दिस इज कॉल्ड ऑर्बिट। ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ तो घूमता ही है, it also moves in its own axis। ये अपने एक्सिस पर भी घूमता है, ये अपने एक्सिस पर भी घूमता है। कैसे? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है और अपने अक्ष पर भी घूमती है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ भी घूमता है और ये अपने एक्सिस पर भी घूमता है। अब ये एक्सिस पर दो डायरेक्शन में घूमता है, जैसा कि आपको यहाँ दिखाया गया है, यहाँ पर, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए इसका स्पिन का वैल्यू +½ और एंटी क्लॉकवाइज के लिए इसका वैल्यू -½ होता है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि स्पिन क्वांटम नंबर जिसे हम लोग S से रिप्रेजेंट करते हैं, लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय S, is proposed by Goldsmith साइंटिस्ट के द्वारा इसे जानकारी मिली हम लोगों को। और क्या यहाँ पर हम लोगों को इस स्पिन क्वांटम नंबर में पॉइंट जो मिल रहा है वो ये है, इलेक्ट्रॉन मूव्स also its own axis। The direction of electron for movement its axis is of two types. First clockwise or second anti-clockwise। If it moves clockwise direction, then the value of S is equal to +½ and for anti-clockwise direction it is -½
तो स्पिन क्वांटम नंबर जिसे हम लोग एस से रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय एस, इट इज प्रपोज्ड बाय गोल्डस्मिथ। गोल्डस्मिथ साइंटिस्ट के द्वारा इसे जानकारी मिली हम लोगों को। क्या है इसमें? इलेक्ट्रॉन मूव्स आल्सो इट्स ओन एक्सिस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ तो घूमता ही है, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमने के साथ साथ ये अपनी एक्सिस पर भी घूमता है, ये अपने एक्सिस पर भी घूमता है। और एक्सिस पर जो ये मूव करता है, रोटेट करता है, उसका डायरेक्शन क्या है? इलेक्ट्रॉन मूव्स आल्सो इट्स ओन एक्सिस। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर मूवमेंट ऑफ इट्स एक्सिस इज ऑफ टू टाइप। दो तरह से, दो दिशा में घूमता है। फर्स्ट क्लॉकवाइज और सेकंड इज एंटी क्लॉकवाइज। फर्स्ट क्लॉकवाइज और second is anti-clockwise direction. If it moves clockwise direction, then the value of s is equal to plus half, and for anti-clockwise direction it is minus half. अब यहाँ पर आप देख रहे हैं the value of s is independent. नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो स्पिन क्वांटम नंबर के विषय में। जब भी एग्जामिनेशन में क्वांटम नंबर पूछेगा, आप इसी तरह पॉइंट वाइज आंसर दोगे। द वैल्यू ऑफ एस इज independent from other three quantum numbers. The value of S is independent from other three quantum numbers value. देखेंगे आप, n की जानकारी के बिना आप L नहीं प्राप्त कर पाए, L की जानकारी के बिना आप M नहीं प्राप्त कर पाए, तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि S की जानकारी के लिए हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, ना N, L और M किसी की आवश्यकता नहीं है। So it is totally independent from other three quantum numbers value. यहाँ पर आप समझेंगे किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का जब हम फिलिंग करते हैं, देखें ये 1s1 दिखाया जा रहा है, 1s1, दैट मीन्स पहला ऑर्बिट का एस सब ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर देखेंगे वन एस टू, यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन और यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन। 1s2 दैट मीन्स 1s1 और 1s2 में क्या डिफरेंसेस है। सबसे पहले आप यह बता देंगे कि 1s1 में 1 इलेक्ट्रॉन है और 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन डायरेक्शन चेंज है। 1s1 के लिए यहां देखेंगे आप प्लस हाफ। पहला इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन सिंगल भरेगा तो उसके लिए s का वैल्यू प्लस हाफ होगा और इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन से दिखाया जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन से दिखाया जाएगा, जिसके लिए s का वैल्यू प्लस हाफ होगा। लेकिन जैसे पेयरिंग स्टार्ट होता है इलेक्ट्रॉन का स्पिन का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के स्पिन का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। दैट मीन्स इसके लिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो यहाँ है इसके लिए प्लस हाफ है, तो यहाँ इसके लिए माइनस हाफ। इसी तरह आप और भी देख सकते हैं
जैसे यहाँ हम लोग देखेंगे 1 2 3, P में पहला, दूसरा, तीसरा। ये पहला इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है और ये तीसरा इलेक्ट्रॉन है। P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, सपोज दैट 2p6 हमने दिखाया है यहाँ पर। सेकेंड ऑर्बिट का p सब ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है जिसे दिखाया जा रहा है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सिंगल भरेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो जब सिंगल भरेगा तो उसके लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको दिखाना है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो उसके लिए s का वैल्यू प्लस हाफ होगा। यहाँ पर प्लस हाफ और यहाँ भी प्लस हाफ। लेकिन जैसे आप पेयरिंग स्टार्ट करोगे, ये 4th इलेक्ट्रॉन, ये 5th इलेक्ट्रॉन और ये 6th इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर जैसे आप पेयरिंग स्टार्ट करोगे तो पेयरिंग के स्टार्ट होते ही स्पिन चेंज कर जाएगा। पेयरिंग के स्टार्ट होते ही जो सिंगल वाला का जो डायरेक्शन होगा स्पिन का, पेयरिंग का उसका अपोजिट होगा। दैट मीन्स यहाँ देखेंगे 4 5 6 के लिए माइनस हाफ, माइनस हाफ, माइनस हाफ, माइनस हाफ। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, जब इलेक्ट्रॉन पहले भरता है सिंगल और सिंगल भरता है तो उसके लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन उसका रहता है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए इसका वैल्यू प्लस हाफ। लेकिन जैसे ही पेयरिंग स्टार्ट होता है तो स्पिन इसका चेंज हो जाता है, स्पिन अपोजिट हो जाता है, क्योंकि उस ऑर्बिटल में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है, जो भी इलेक्ट्रॉन पहले से रहेगा उसके अपोजिट पे इसका स्पिन होगा, तो इसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जैसे होगा तो उसके लिए इसका वैल्यू माइनस हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। आपको समझ में आ गया होगा, आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि क्वांटम नंबर से क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है एग्जाम में। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे और एटॉमिक स्ट्रक्चर के विषय में। ओके, थैंक यू।